श्री वृंदावन श्री गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस दान करता है। यह बात मंदबुद्धि लोग नहीं जानते। वे श्री वृंदावन में वास करने की आशा भी नहीं करते। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहाँ निश्चित ही आविर्भूत हुआ है। हाय मूर्ख लोग, अनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित्त होते हुए भी उस रस समुद्र में मज्जन करना नहीं चाहते। हे सखे, वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत कर। गुरुजनों, माता पितादि के वचनों को मत मान। लोक व्यवहार में प्रवेश लोकापेक्षा न कर। दीना चित्त कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित न हो। स्नेह में आकर बारंबार संसार में आबद्ध न हो। श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो, जहाँ निरंतर काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण महाश्चर्यमय लावण्य सौंदर्य राशि का विस्तार करते हुए वही गौर श्यामांग युगल किशोर गाढ़ आनंद पूर्वक उन्मत्तकारी रस के महासमुद्र में सखी वृंद को निमज्जित कर विहार कर रहे हैं। उस श्री वृंदावन का दुर्भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय ग्रहण नहीं करते। श्री राधा नांगर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव भी उस सुख के लवलेश तुल्य नहीं है। अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान जिस किसी व्यक्ति की यदि उस सुख को प्राप्त करने की आशा हो तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में अपने शरीर का पात करे, देहांत करे। आभीरीगण गोपियां जिसकी करुणा पूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, उसी श्री राधा केली मृग किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही एक सम्यक प्रकार संचार करने वाली श्री वृंदाटवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अथवा मिट्टी के डेले में, परम बंधु में अथवा परम शत्रु में, वृंदावन वास करते हुए मेरी नित्य समान दृष्टि हो। यह श्रीधाम वृंदावन आश्चर्य है। अहो, इससे और एक आश्चर्य है। श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव, वह भी एक आश्चर्य है। और एक आश्चर्य वह है परम पद श्री वृंदावन में आकर जिसकी इसमें निष्ठा है और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा भी आश्चर्य ही है। हे सखी, लोकों के रंजन प्रसन्नता के लिए तू यत्न न कर। सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहुताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर। स्त्री पुत्र बंधु आदि के प्रति आसक्ति में और हठ न कर। वत्स, जब तक शरीर रहे प्रतिज्ञा पूर्वक इस श्री वृंदावन में वास कर। हे दैत, हे प्यारी, श्री राधा माधव के यश का निरंतर गान एवं श्रवण करते करते श्री राधा गोविंद के जीवों भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते समस्त रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते करते निरंतर कुंजों को बारंबार परिष्कार बुहारी करते करते तथा महानुरागवश प्रेमवश देह के प्रति निरपेक्ष होकर श्री वृंदाटवी में वास कर।
जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर भी सहसा इसे त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, वह मानो मुक्ति द्वारा ग्रहित पद होकर भी नरक में धावित होता है। हाथ में चिंतामणि लेकर उसे महासमुद्र में फेंकता है और सकल भगवत शिरोमणि परम भगवान को अधीन करके भी वह कुत्ते से अधम है। श्री वृंदावन के स्थावर जंगम की सेवा मुझे प्राप्त हो। अहो, जो गोकुल चंद्र के प्रियतम हैं, वे ब्रह्मादि देवताओं से भी अधिकतर पूजा करने योग्य हैं। वे श्री कृष्ण प्रियजन अद्वैत सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं। उनकी महिमा दूराति दूर मानव बुद्धि के अगोचर स्फुरित होती है। अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महानंद राशि है, वे उसके भी मूल बीज स्वरूप हैं। मैं नहीं जानता वह कैसी अद्भुततम वस्तु है जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिसकी नित्य सेवा करते हैं। यह परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है या माधुर्योत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम? यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें, उससे मेरी हानि क्या? यदि मेरा सब कुटुंब दीनातिदीन अत्यंत दरिद्री हो जाए तो उससे मेरा क्या बिगाड़? मेरी अत्यंत दुर्दशा हो तो क्या? और यदि भगवान की सेवा मुझसे न बन पड़े तो मेरी हानि क्या? किंतु मैं श्री वृंदावन में धैर्य पूर्वक वास करूंगा, अवश्य ही मुझे अपनी परम अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो। कंता कौपीन धारण करते हुए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करके आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए एवं किसी प्रकार भी समय को वृथा व्यतीत न करके सकल अभिमान त्याग पूर्वक तुच्छ भिक्षा के लिए घर घर में जाकर तथा श्री राधिका जी के निज जनों प्रिय भक्तों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर श्री वृंदावन में ही वास करूंगा। स्त्री मात्र में मेरी मात्र बुद्धि हो, स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों में मेरी उपास्य बुद्धि हो एवं सांसारिक समस्त अर्थों के लाभ में भी हृदय एवं मुख की म्लानी जनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो। देह स्त्री धन और पुत्रादि में ममता बुद्धि न रहे तथा अपने को विशेष भाव में पीड़ा देने वाले शत्रुओं में भी मेरी मित्र बुद्धि हो। इस प्रकार से सर्वदा सुख मग्न चित्त होकर अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन में मैं वास कर सकूं। विमुक्ति तिक्त कड़वी लगती है। समस्त इंद्रियों के विषय विषम नरक के समान प्रतीत होते हैं एवं निखिल भोग पदार्थ प्रबल विष एवं अग्नि की तीव्र ज्वाला के सदृश लगते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता कीड़ों के समान एवं अष्ट सिद्धियां इंद्रजालवत प्रतीयमान होती हैं, क्योंकि आज मेरा हृदय श्री वृंदावन रसिक श्री श्याम सुंदर का रस आस्वादन करके मतवाला हो रहा है। यदि इस वृंदावन को त्याग कर तू अन्यत्र जाए तो सचमुच तू कल्प वृक्षों के श्रेष्ठ वन को छोड़कर सिहोर के जंगल में जाता है। यदि वृंदावन के रस की कथा को छोड़कर और वार्ता तुम्हें अच्छी लगे तब तू जान ले कि उत्तमोत्तम अमृत को त्याग कर कुत्ते की विष्ठा भोजन करने की तुम्हारी इच्छा होती है। पापी या पुण्यात्मा, प्रसिद्ध अपकीर्ति या कीर्तिमान, महादरिद्र या महासम्राट, विषम जड़मती या सर्व विद्या विशारद, तुम जो कुछ भी क्यों नहीं हो,
हे सखे, तू इनमें अपनी कुछ भी गणना मत कर, किंतु जैसे भी हो उस श्री वृंदावन के दर्शन और गुरु एवं शास्त्राज्ञानुसार अपने मोह के मूल स्वरूप अपने बंधनों को छेदन कर। हे सखे, देह ग्रह स्त्री आदि में वृथा अहम मम बुद्धि न कर। मोह मात्र ही उत्पन्न करने वाले इन पासों जंजीरों को गुरु वाक्यों द्वारा तोड़ समस्त साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर कंद फलादि द्वारा जीवन धारण करते हुए श्री वृंदावन चंद्र की लीला निरंतर स्मरण कर। मिथ्या देह गेहादि की कभी अपेक्षा न कर। समस्त पुरुषार्थों को नाश करने वाली मृत्यु को सिर पर खड़ा जान। हे बंधो, आज ही श्री वृंदावन के लिए ब्रज से भी कठोर, वज्र से भी कठोर चित्त होकर चल दे। अरे मूर्ख, आज ही सब कुछ विषय संपदादि परित्याग कर सर्ववांछा कल्पतरु श्री राधा स्वरतनाथ के विशुद्ध भाव के सुलभ प्राप्ति स्थल श्री वृंदावन की यात्रा कर। जो आरंभ कर रखे हैं कार्यों की समाप्ति पर्यंत और अपेक्षा न कर। हे साधो, यदि तू इन समस्त स्वप्रकल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकता तो श्री वृंदावन के युगल किशोर की उपासना करते हुए निरंतर श्री वृंदावन का ध्यान कर। प्रतिक्षण उनके नामों का जप कर। निरंतर उनकी कथाओं लीलाओं को श्रवण कर और सब वृंदावन वासियों को भोजन वस्त्रादि देकर उनकी सेवा कर। जो वस्त्र अन्न या वास स्थान आदि के द्वारा तीर्थ श्री वृंदावन में किसी को वास कराता है, वह श्री वृंदावन में वास करने वाले से भी कोटि गुण अधिक पुण्य का पात्र होता है। क्योंकि जो वास करता है वह तो केवल स्वयं उत्तीर्ण होता है और जो दूसरे को वास कराता है वह अपना एवं जिसको वास कराता है उसका उद्धार करता है। श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप श्री धाम वृंदावन में जो दूसरे को वास कराता है वह श्री वृषभानु किशोरी के प्रिय श्री कृष्ण में आश्रय में रति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। निष्किंचन कृष्ण रस में मग्न चित्त एवं महानिरीह वासना रहित तथा जन संग भीत एकांत प्रिय श्री वृंदावन में वास करने वाले महात्माओं की जो वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा सेवा करता है वह श्री युगल किशोर को ही वशीभूत कर लेता है। जो अन्य स्थान में वास रूप दुर्भाग्य से दुखी होते हुए अनन्य भाव से मधुराकृति श्री वृंदावन के लिए लालायित होकर श्री राधा कृष्ण के क्रीड़ामय रमणीय एवं विलासमय कुंजों से परिशोभित श्री वृंदावन की सदा चिंता करता रहता है, उसको मिलने के लिए जो नित्य श्री वृंदावन में चिंता करते हैं उन ज्योतिर्मय श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। निष्कंटक राज्य को एवं दिव्य रमणीय गणों को भी त्याग कर हर प्रकार की विहित वासनाओं को अतीव तिक्त दुखमय जानकर तथा विद्या कुल धन परिवार आदि का अभिमान भी त्याग कर जो श्री वृंदावन में प्रवेश करके फिर वहां से बाहर नहीं जाते उनको हम नमस्कार करते हैं। श्री विष्णु के समस्त धामों से परव्योम से भी अधिक स्फूर्तिशील महानंदमय जो श्री वृंदावन है उस धाम के सब जीव अपनी हत्या करने वालों की भी दान और मान से सेवा करते हैं एवं जिन्होंने श्री राधा कृष्ण को परम ऋणी किया है उन पूर्ण प्रेम के भाजन धन्य धन्य पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। हे सखे, किस दिन मृत्यु होगी क्या तू यह जानता है? बालक या नवीन युवक की क्या अकस्मात मृत्यु नहीं होती है? अतएव
अनिंदनीय बुद्धि एवं देह इंद्रियादि से आसक्ति रहित होकर कोई विचार न करते हुए आज शीघ्र ही श्री वृंदावन के लिए चल दे। समस्त भगवत रति समूह से भी उन्नत श्रीयुक्त एवं माधुर्य रस श्रेष्ठ आनंद युक्त विशुद्ध आद्य रति मधुरारति को यदि तू चाहता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति रूप साधन तथा उसके साध्य को स्पर्श न करके दुर्वेद्य पासों को बलपूर्वक तोड़कर श्री वृंदावन में निरंतर वास करने का संन्यास व्रत ग्रहण कर। महाभाग्य से यह नर्तन देह पाया है, महाभाग्य से श्री वृंदावन की अद्भुत महिमा भी सुनी है। समस्त संसार स्वप्न समान है, यह भी महाभाग्य से जान लिया है। शुभ बुद्धि का आश्वास नहीं किया जाता। आज शुभ बुद्धि है, कल न भी रहे और शरीर का भी विश्वास नहीं है। अतः इसी क्षण ही तू श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। हे भ्राता, जब तुम दोनों नेत्र बंद करोगे, मृत्यु को प्राप्त होवोगे, तब तुम्हारे स्त्री पुत्र भ्राता एवं विश्वास पात्र सुहृदगण कहाँ रहेंगे? तुम्हारे गुण, तुम्हारी प्रतिष्ठा आदि किस काम आवेंगे? प्रभुता, धन एवं विद्या जनित जो अभिमान है वह कहाँ रहेगा? इसलिए हे सुविज्ञ, सबों से वैराग्य करके आज ही तू क्यों श्री वृंदावन नहीं चलता? रोते हुए पिता माता बंधु तथा पुत्रादिकों को भी त्याग कर तुम्हारे वृंदावन जाने में यदि वे इसने वश रोते हैं, पूजनीय व्यक्तियों के वाक्यों को सुन ही मत। हृदय में परम कठोरता पोषण करते हुए श्री वृंदावन के दर्शन कर। कोटि कोटि रति कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली, कोटि कोटि रमा एवं नारायण की शोभा को तिरस्कार करने वाले स्वर्ण तथा इंद्र नीलाभ मूर्तिधारी तथा श्री वृंदावन बिहारी उस ज्योतिर्मय विग्रह युगल श्री युगल किशोर को मैं भजता हूँ। अखिल भगवत स्वरूपों के रूपामृत रस से भी अतिशय माधुर्य मंडित श्री राधा पद कमल रस से पूर्ण वन में भ्रमण करने वाले उस प्रसिद्ध कुवलयावत नील कमलवत विग्रह श्याम सुंदर का हम भजन करते हैं। भगवती श्री लक्ष्मी देवी सदा श्री भगवान की वक्षस्थल विलासिनी होते हुए भी जिन किन्हीं मधुरतम रसों का आस्वादन नहीं कर सकती, अहो जिनकी दासियां भी अनेक प्रकार से उस रस का सर्वदा आस्वादन करती हैं, हे प्रिय, श्री वृंदावन वास करके उस श्री राधा जी का भजन कर।